हेलो दोस्त, स्वागत है आपको फोरम स्टडी पर। आज के इस क्लास में हम लोग 10 क्लास का जो मैथ का दूसरा चैप्टर है उसका प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम लोग को विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके हल करना है इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और सीखिए कि जो बीजीय व्यंजक है इसका हम लोग भाग कैसे करते हैं। देखिए दोस्त, ये px जो है ना, तो px को gx से भाग देना है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। देखिए कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। दोस्त हम लोग पहले से जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 2 से हमें 5 को काटाना है तो 2 दूनी का 4 2 बार में कटता है और इसमें 1 बच जाता है शेष। इसमें हम बोलेंगे कि भागफल बताइए, तो भागफल जो होगा ना, ये जितना बार में कटा हुआ है वो हो जाएगा और जो लास्ट में बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं दोस्त? इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल और यहाँ पर शेषफल 1 हो जाएगा। जिस प्रकार से ये डिवाइड है उसी प्रकार से ये है, लेकिन ये क्या है ना कि अलजेब्रा से रिलेटेड है, बीजीय व्यंजक वाला है। तो ठीक है, तो इसी के आधार पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको देखते चलिएगा और सीखते चलिएगा। सबसे पहले हम लोग px को लिख लेते हैं 5x माइनस 3। एकदम धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा ताकि आप लोग एक ही बार में सीख जाओ, ठीक है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हमने लिख दिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले जो ज्यादा पावर वाला है उसको सबसे पहले इक्वल करना है, बराबर करना है। दोस्त यहाँ पर देखिए पावर में कितना है 3 और यहाँ पर देख रहे हो कि कितना पावर में है 2। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए ये देखो x के पावर 3 है, अगर हम x से इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, देखो x के पावर 2 है और इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर में 1 रहता है और जब ऐसा रहता है तो पावर जुड़ जाता है। 2 को कितना हो जाएगा दोस्त? 3 हो जाएगा। मतलब x के पावर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। किसी हाल में जो ज्यादा पावर वाला है उसके इक्वल करना है। तो देखिए x के पावर 2 है तो हम यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x के पावर 3 हो जाएगा। और जितना से हम मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म में उतना ही से दूसरा टर्म में गुणा करना है। तो देखो ये माइनस है ना, यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस और 2 को x से गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको क्या किया जाएगा कि घटाया जाएगा। जैसे हम ना इसमें अभी हम घटा रहे थे कि 2 से घटाए 5 को तो 2 दूनी का 4 और 1 बचा, मतलब इसको घटाएं। तो जब दोस्त ये घटाया जाता है ना तो इसका साइन बदल जाता है, मतलब ये माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा और ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है और जब प्लस रहेगा ना तो इसको माइनस कर दिया जाता है। बस इतना ही तो काम है, इसको घटा दिया जाएगा। अब ये पावर में 2 है और यहाँ पर पावर में 2 नहीं है, पावर में 1 है, तो इसको गलती से आप जोड़िएगा मत। जितना पावर रहेगा उसी के साथ में उसको जोड़ना है दोस्त। जितना देखो पावर में 2 है तो पावर में 2 वाला नीचे नहीं है तो हम इसको ज्यों कहते हुए लिखेंगे। कितना है? -3x²। उसके बाद देखो प्लस 5x, तो x वाला ये भी है और x वाला ये भी है। देखो ये प्लस में है और ये क्या चीज में है? तो जो नीचे इसका साइन लिखा है ना तो दोस्तों वो उसका ओरिजिनल साइन है। तो देखो 5 को x यहाँ पर और 2 को x यहाँ पर, कौन हो गया? टोटल का हो गया तो 7x हो गया। कितना हो गया? 7x। उसके बाद -3 बच रहा है तो -3। इसमें से टोटल का टोटल हम लोग नीचे लिख देते हैं। ये तो आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस को अब यहाँ माइनस लाना है तो क्या चीज से गुना करना पड़ेगा? तो माइनस से, तब ना प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा। व्हाइट वाला ही ले लिया जाए ताकि अच्छा देखे। देखो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस तो हमने ला दिया। अब 3 लाना है, यहाँ पर x² है तो 3 में हम x² में 3 से गुना कर देते हैं तो 3x² हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से हम लोग गुना किए तो 3 को x² से गुना करेंगे तो 3x² आ गया। देखिए पहल का जो टर्म है वो बराबर हो गया। ये देखने पर इसका पावर भी और इसका कोएफिशिएंट और इसका साइन हर तरीका से ये इक्वल हो गया है दोस्त। अब हम जो ये गुणा किया है इसको हम लोग दूसरा टर्म से भी गुना करेंगे तो माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। बिना x वाला है तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि ये साइन बदला जाएगा, साइन बदल दिया जाएगा। प्लस है माइनस कर दो, ये माइनस है प्लस कर दो, इसका तो काम खत्म। का इसके माइनस में है ये प्लस में है तो एगो कट जाएगा।
अब देखो 7x है नीचे, ऐसा नहीं है टर्म कोई जिसमें x का यहाँ पर टर्म हो, x के रूप में टर्म हो, तो कोई नहीं है, तो हम इसको ज्यों कहते हैं लिखेंगे, मतलब 7x। ठीक है, अब देखो -3 हुआ है और -6 हुआ है, तो -9 हो जाएगा, यही तो है। अब देखो पावर में यहाँ 2 है और पावर में 1 है, मतलब जब पावर कम हो गया तो ये शेषफल क्या हो गया, कम हो गया, और जब शेषफल कम हो जाएगा तो हम लोग अपने आप रुक जाएंगे, इसके बाद इसको हल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो शेषफल जो है ये क्या है, भाजक जो है उससे कम हो जा रहा है शेषफल, तो हम इस कारण अब इसको आगे हम हल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी जो पावर है, जो चर राशि का पावर है वो कम हो जा रहा है, तो हम आगे अब नहीं बढ़ेंगे। और दोस्त यहीं पर हम लोग लिखेंगे भागफल, क्या लिखेंगे, भागफल। और दोस्त भागफल बता दो कितना है, तो कहोगे x - 3 है सर, और इसका शेषफल बता दीजिए, तो दोस्त कितना है, तो शेषफल कहोगे ना कि सर जो नीचे रहता है वही शेषफल होता है, तो आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम यही जो होता है ये शेषफल होता है।